व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम भरत ग्रोवर, FFISchool.com का फाउंडर। सो गाइस, आज है हमारा डे 4 इक्विटी से रोजगार सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ। यस, एंटायर स्क्रीन शेयर शेयर। यस गाइस, स्क्रीन आपको दिख रही है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ एंड अपना यूट्यूब भी खोल लेता हूँ। एक मिनट, यूट्यूब खोल लिया और माय चैनल पर जाने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। कल डे 3 था, जो कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज हमने वैसे लाइव तो करी थी बट एडिट अच्छे से नहीं हुई। सो आप डे 3 की वीडियो और एंड ऑफ द डे एनालिसिस की वीडियो आप लाइव के सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो कल जो हमारा रहा, मैं यहाँ से एक बार जीरोधा का भी अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा। अंडरस्टैंड, यस गाइस। तो फिलहाल ये होल्डिंग्स चल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें फिलहाल इतना लॉस है 4,000 का। कल 6,000 का लॉस दिख रहा था वैसे तो। मैं अपना सेटअप चलाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना देखते हैं कि भाई केयर रेटिंग कल लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। वैसे हमने जब चेक किया था, केयर रेटिंग उस टाइम पे सुपर वर्क कर रहा था। मैं एक बार फिर से चलाता हूँ। समथिंग लाइक दैट गाइस, कि यहाँ पर मेरा SL रहेगा एंड यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखाऊँ। वीकली चार्ट में ये देखिए, वीकली चार्ट में एक अच्छी खासी रैली आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, पर इसके अंदर थोड़ा सा है ना कि भाई टाइम ले सकता है ये। सो कोई दिक्कत नहीं है, अपना शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग है। मतलब 2 दिन से लेके एक हफ्ते तक की, मैक्सिमम एक हफ्ते तक की मैं रखूंगा। बाकी वैसे 2 दिन से 20 दिन तक की होती है वैसे ये। ठीक है, मैं एक मिनट अपनी स्ट्रीम की शेयर कर दूं कम्युनिटी में भी। बस एक सेकेंड रुकिए जरा गाइस। एंड गाइस, वैसे आप कल की जो एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। यस गाइस, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। सो मैं व्हाट्सएप को डायरेक्ट काट देता हूँ एंड यस, कुछ इस तरह का माहौल है कि अभी कोई पोजीशन नहीं है कोई। मतलब होल्डिंग्स के अंदर 2 होल्डिंग्स पड़ी हैं। एक तो अपोलो APL अपोलो टायर्स की, शायद ट्यूब्स की, और केयर रेटिंग की। ठीक है, केयर रेटिंग में अभी 4,564 रुपए का लॉस चालू है। इन टोटल हमारे पास क्या चल रहा है, तो 1946 का लॉस अभी करंट गोइंग ऑन है। एंड जो ये देखिए, कल एवरेज 4,724 रुपए के लॉस पर क्लोज हुआ था, बट अभी बुक नहीं किया गाइस। बुक हम तभी करेंगे जब हमारा सेटअप करेगा। जैसे कि मेरे को डेली चार्ट पे एकदम जबरदस्त दिख रहा है। बस थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर ऊपर सेलर्स बैठे हैं, बट सेलर्स बहुत ही ना बराबर है। मतलब आप देख सकते हैं फैक्टर्स 16 में से 15 फैक्टर्स बुलिश हैं। तो चांसेस यही है कि ऊपर ही जाएगा। थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम ले सकते हैं। जैसे 125 मिनट वाला मैंने चार्ट खोला। सो कंपनी भी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी जबरदस्त हैं। बस अभी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि आ रही है एंड प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो चुका है। हम एक काम करते हैं, अलर्ट डाल देते हैं अपना। थोड़ा सा नेट स्लो है। बाकी बस आज की ट्रेडिंग तो इतनी सी है कि हमारा जो फंड है वो एक्चुअल में पूरा यूज हो चुका है, मतलब पूरा यूज हो रखा है। तो इतना अभी तो फिलहाल माइनस में पड़े। कल तो एकदम कोस्ट टू कोस्ट था। मतलब बाकी वैसे कोई पोजीशन वगैरह और कुछ पड़ा नहीं है। बाकी अगर ये आज ना होता तो कल मैं थोड़ा सा और होल्डिंग्स, मतलब कल मैं एग्जिट कर जाता। अगर ये प्रॉफिट में आता तो फिर आज मेरी दूसरी होल्डिंग्स के लिए भी मैं जगह बनाता।
ठीक है, बट फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। और गाइस मेरी जो आप मतलब मैं एक बार वीडियो चलाता हूँ कोई भी, एंड उसके कमेंट मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, एक सेकेंड रुकिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है। अब वहां से मेरे वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये लास्ट 30 डेज का है, ठीक है, लास्ट 30 डेज का है। अगर आप कहो तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आप देखिए kite.zerodha.com ही खोल रखी है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है ये, ठीक है। kite.zerodha.com आप यूआरएल देख सकते हैं। एंड मैं जाकर यहाँ पर जाऊँगा कंसोल के अंदर, कंसोल के थ्रू हम जाएंगे अपने रिपोर्ट्स के अंदर, पीएनएल के अंदर। लास्ट 7 डेज का मैं एक बार ही चूज करूंगा, लास्ट 7 डेज में अभी क्या चालू है। तो जो रिलीज प्रॉफिट है, रिलीज मैंने अभी तक 14,000 का एक हफ्ते में कर लिया है, वैसे तो 16 कर लिया, बाकी चार्जेस वगैरह कटने के बाद 14 रह गया। एंड 4,000 का लॉस जो कि मैंने फोटो डाली थी, जो कि गोइंग ऑन था, ठीक है, अब वो कम हो चुका है थोड़ा। एंड एपीएल अपोलो टायर्स, एपीएल अपोलो का चार्ट हम खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे आप देखेंगे केयर रेटिंग के अंदर भी वापस से मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि टारगेट तो हिट कर जाएगा, बट थोड़ा सा स्लो रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉफिट बुकिंग है ये, ठीक है, ऊपर सब कुछ ग्रीन है, ठीक है, ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है ना एकदम ग्रीन है। नीचे अगर सिंगल टाइम में, अगर सिंगल या डबल मतलब नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा अगर येलो रहता है तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अगर ऊपर नीचे जमा ही येलो हो चुका है, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया था, ऊपर और नीचे जमा ही येलो हो गया, तब एकदम एग्जिट है गाइस, ठीक है, एकदम एग्जिट। एक बार आप एग्जिट ले लीजिए, अगर सेटअप बोल रहा है कि एग्जिट है तो एग्जिट है, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर ऊपर और नीचे क्लोजिंग के बेस पे एग्जिट आ गया तो आपको क्लोजिंग के बेस पर ही एग्जिट लेना चाहिए। वैसे तो मतलब यूं ना हो कि अभी जैसे मान लो 125 मिनट का चार्ट है, तो फॉर एग्जांपल 125 मिनट अभी जस्ट पड़े ही है और एंट्री के अंदर ही थोड़ा सा मोमेंटम गया एंड डायरेक्ट हमने एग्जिट कर ली, तो ऐसा ना हो। मतलब क्लोजिंग के ऊपर आपकी एंट्री या एग्जिट हो, ठीक है। और बाकी मैं एपीएल अपोलो खोल देता हूँ अपना, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो इसके अंदर 125 मिनट वाले चार्ट में 1800 का एक टारगेट था और 1830 का एक और टारगेट है, 30 का एक और टारगेट है। एंड गाइस मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मुझे चार्ट्स यूज करने आते हैं। सो मैं अपने चार्ट्स के थ्रू अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ, ना कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन की वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ठीक है गाइस। सो आप अपने ट्रेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए तो बेटर रहेगा। किसी का सुन के वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंड ना ही करे तो ही अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गाइस। एंड यहाँ पर जो लिस्ट वगैरह आ रही है, ये कल हमने अपनी एनालिसिस वीडियो के थ्रू निकाली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से निकाली गई है। मैं यूट्यूब पर जाऊंगा, अपना चैनल खोलूंगा, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेंगी, प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाइए एंड यहाँ पर एंड ऑफ द डे एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है, डे 1 और डे 3 अभी यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, प्लेलिस्ट सेटिंग, प्लेलिस्ट, बाकी इसकी सेटिंग में कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको इक्विटी से रोजगार की एक और प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसे मैं यहाँ पर गया,
यहाँ पर आपको सारी के सारी सीरीज पूरी 0 से लेकर 90 डेज तक की रहेगी। 90 डेज का चैलेंज रहेगा। 5 लाख का कैपिटल है, तो देखते हैं हम कितना कमा पाते हैं अपने सेटअप के थ्रू। और गाइस प्योर इक्विटी बेस्ड काम, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, धीरे धीरे हम फ्यूचर्स के अंदर शिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आगे डेरिवेटिव्स में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एकदम शुरुआत से लेके मल्टी एसेट ट्रेडिंग के बेस पर हम काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये सीरीज इक्विटी से रोजगार है, आगे ऐसी सीरीज और भी आती रहेंगी। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो FFIschool.com की वेबसाइट के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, जैसे 2,000 रुपये महीना, सिर्फ 2,000 रुपये महीना। मान लो आप इतना, तो अगर 5 लाख का कैपिटल है तो चांसेस है आप हमारी प्लेलिस्ट देखकर ही किस तरह से करना है वो सब सीख सकते हो। एंड गाइस फ्री वाली कम्युनिटी के लिए आप यहीं पर ही, एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड FFIschool.com की वेबसाइट पर सभी सोशल मीडिया के लिंक हैं पड़ेगा अवेलेबल, ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हो, तो यहाँ से आप ज्वाइन चैट करिए। इसके अलावा अगर आपको ये सेटअप का एक्सेस चाहिए, अगर ये आपको सेटअप का एक्सेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू ही देख सकते हैं। तो बस आज के लिए आई थिंक इतना ही है। एंड जो कल हमने स्टॉक्स निकाले थे उनके अंदर क्या चल रहा है, इंटेलेक्ट बढ़िया चल रहा है, श्याम मेटालिक्स जो कि स्ट्रॉन्ग था वो भी बढ़िया चल रहा है। हमने रखे थे एक तो फ्राई, ये तो आज 5% का सीधा सर्किट मार गया नीचे। सो इस बेस पे हमारी एंट्री तो बनती नहीं थी आज। वैसे कल तक ठीक था, पता नहीं इसके अंदर यार क्या हो रहा है। कल तक तो जबरदस्त वर्क कर रहा था। एंड डालमिया भारत हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है आज सिर्फ। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें तो कल भी थी। एंड ये थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है बिकॉज इसके सेल्स थोड़ी सी 2 क्वार्टर से कम आ रही है, बट अर्निंग पर शेयर एंड नेट प्रॉफिट बढ़िया है, और कंपनी भी गुड है। बट फैक्टर्स इसके अंदर थोड़े सा और बुलिश हो जाए ना, मतलब अगर मैं इसके अंदर स्ट्रेंथ टेबल लगाऊं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, तो स्ट्रेंथ टेबल के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। 125 मिनट वाले चार्ट में सिर्फ गोल्ड और क्रूड ऑयल को कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स कम से कम भी 11 से 12 के दिखें, तब जाके थोड़ा सा मजा आएगा। और बाकी डेली चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट पे आउट परफॉर्म कर रहा है, तो चांसेस यही है कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ट्रेंड, मोमेंटम और प्राइस एक्शन का कॉम्बो हमारे सेटअप के अंदर है। सो आप कह सकते हैं कि पहला टारगेट ये, एंड दूसरा टारगेट आपको सीधा टेबल के अंदर दी जाएगा 785 का, 785 का टारगेट डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा गाइस। बाकी तो ठीक है, आज कुछ बहुत ज़्यादा करने वाला है नहीं। मैं यहाँ पर इसके अलर्ट डाल देता हूँ कि केयर रेटिंग के अंदर, मैं केयर रेटिंग के अंदर अलर्ट डाल देता हूँ। यस, तो मुझे 125 मिनट वाले चार्ट में अलर्ट डालना है। अलर्ट डालना है कि यहाँ से जो कि मीडियम टर्म मोमेंटम है वो बुलिश हो जाए, तब मुझे पता चल जाए, ठीक है। और एक अलर्ट डाल देता हूँ कि बुलिश साइड एसएल हिट, या फिर आप कह सकते हो कि येलो जोन अलर्ट। येलो जोन अलर्ट का मतलब क्या है गाइस, ये जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है ना पीछे ग्रीन कलर का, ये जैसे पीछे देख रहे हो येलो ग्रीन, तो ये जोन है, येलो जोन, रेड जोन या फिर ग्रीन जोन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर येलो जोन का अलर्ट डाल दिया है, क्रिएट, दैट सिंपल यार, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से अलर्ट्स डाल सकते हैं, देखिए इतने सारे अलर्ट्स हैं, ठीक है।
तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बिकॉज हमारी होल्डिंग्स तो पड़ी है। एंड ये आप प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। एंड FFISchool.com की वेबसाइट से सिर्फ 2,000 रुपये महीने में, सिर्फ 2,000 रुपये महीने में आपका ऐसा इक्विटी से रोजगार वाला सिस्टम बन जाएगा, जिसके अंदर आपको 6 मंथ का सेटअप मिलेगा, मतलब सेटअप मिलेगा, एवरीथिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड मल्टी एसेट की प्राइवेट कम्युनिटी मिलेगी, जहाँ पर अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, जैसे कि मेरे पास फिलहाल प्रीमियम वर्जन है, तो आप रडार एक्स को यूज नहीं कर सकते फ्री वर्जन के अंदर, तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन चाहिए रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो जो इसके थ्रू स्कैन करता हूँ मैं डेली स्टॉक्स, तो मैं सारे स्कैन किए स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, वॉच लिस्ट को मैं शेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू कोई भी अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो उस वॉच लिस्ट को देख के सेटअप की एंट्री एग्जिट के बेस पे ही एंट्री एग्जिट करे, तो चांसेस है कि पैसे अच्छे कमा सकते हैं अगर डिसिप्लिन में रहे वो ट्रेडर तो। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप है अपना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर 2 क्लाउड्स हैं जो कि ट्रेंड बताते हैं, नीचे एक कैंडल्स वाला इंडिकेटर है जिसको मोमो कैंडल्स कहते हैं, ये बताता है तेजी या मंदी। अगर ग्रीन है तो तेजी, अगर रेड है तो मंदी है, और अगर येलो है तो न्यूट्रल हो चुकी है मार्केट, अभी ना तो तेजी चल रही है ना मंदी चल रही है। और फॉर एग्जांपल तीनों चीजें हैं अगर सेम, जैसे दोनों के दोनों बादल ग्रीन है एंड नीचे भी ग्रीन है, तो फर्स्ट नहीं सेकंड सिग्नल पर हमारी एंट्री। सेकंड सिग्नल इसलिए बिकॉज फॉल्स सिग्नल जितने भी होते हैं उससे हट जाते हैं, तो इस पे एंट्री, एंड येलो होते ही अपनी एग्जिट कह सकते हो। या फिर आप एग्जिट अगर कहनी है तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि, एक मिनट दिखाता हूँ किस तरह से, जैसे 1 वीक कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, जैसे यहाँ पर आप एग्जिट कह सकते हो, जैसे यहाँ पर प्योर एग्जिट है, प्योर एग्जिट। अगर यहाँ पर स्टॉक्स फंस जाते हैं ना तो आपको एकदम निकाल देना चाहिए, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, तो प्योर एग्जिट है। अगर वापस से ग्रीन एंट्री आने शुरू हो जाते हैं तो यार हम फिर एंट्री ले लेंगे, जिस तरह अभी निफ्टी के अंदर हुआ था। मैं जाता हूँ यहाँ से डेली चार्ट पे, निफ्टी के अंदर देखिए गाइस, निफ्टी के अंदर यहाँ पर एकदम प्योर एग्जिट दिख रही थी अभी। ठीक है, निफ्टी के अंदर एकदम यहाँ पर प्योर एग्जिट है, क्योंकि ऊपर का बैकग्राउंड भी येलो हो चुका है और नीचे का बैकग्राउंड तो येलो है ही है, काफी टाइम से प्रॉफिट बुकिंग आ ही रही है। बट अगर फिर एंट्री बनती है तो फिर ले लेंगे यार। लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो फॉर एग्जांपल अगर सोचा जाए कि अगर एकदम से मार्केट गिर ही जाए तो यार इंडिकेटर तो आपको पहले ही बता देते हैं कि आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, अगर वापस एंट्री बनेगी तो वापस कर लेंगे, अगर नहीं बनी तो आप सेफ हो जाएंगे। तो इसके अंदर फिर से एंट्री बनी तो हम फिर से घुस गए। और हाँ गाइस, अगर आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट्स के अंदर खुल के लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।